नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में सियासी दो हाथ का दौर चल पड़ा है। ये दो हाथ इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि अब महज कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा राजनीति में सियासी कसरत तो बनती है। विपक्ष के हर उठाए मुद्दों पर सत्ता पक्ष भी जमकर वार कर रहा है। लिहाजा इस बार चुनावी शतरंज का ये खेल देखना दिलचस्प होगा। इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तो महज एक वानगी भर है। छत्तीसगढ़ की सियासत में ऐसे और भी तस्वीरें नजर आ चुकी हैं। ये तस्वीरें हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जय स्तंभ चौक से शंकर नगर तक निकाली गई घोटालों की बारात की। युवा मोर्चा सरकार पर हमला कर रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। यही बात इनके आला नेता यानी छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी कर रहे हैं, लेकिन ये महज आरोप है। लीडरशिप है और हर लीडरशिप अपने प्रामाणिकता के साथ काम करता है। और भूपेश जी, आपको डर किस बात का है? हिम्मत है तो दो हाथ कीजिए ना। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसमें क्यों पड़े हैं? जनता को हिसाब दीजिए कि आपने पिछले 4.5 सालों में कितने धोखे दिए। जो डेवलपमेंट की बात है, आज जीरो पे आप आउट हो रहे हैं। न कोई सड़क बना, न कोई बिजली लगी, न कोई पानी आया। जो भी योजनाएं थी उसको आपने बैठा दिया। जो पिछले 15 सालों में डॉक्टर साहब के समय में डेवलपमेंट के एक आयाम तय हुए थे, वो जो छत्तीसगढ़ चावल बाबा के नाम से जाना था, आज आपने चावल में धान में भी घोटाला कर दिया। कहीं कोई क्षेत्र छोड़ा है? कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं। वहीं बीजेपी की तरफ से किए जा रहे सियासी हमलों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी बीजेपी के घोटालों की बारात को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को कुछ काम तो देना ही पड़ेगा और वो ये सब काम मजबूरी में कर रहे हैं। उनके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं। हमने मजदूर से लेकर व्यापारी तक सबकी आय में वृद्धि की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हाट बाजार क्लिनिक से लेकर मुख्यमंत्री सहायता तक, शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूल खोले, बस्तर में सड़कें बना दी। संस्कृति के क्षेत्र में हमने काम किया। बीजेपी गोठान में गाय खोजने नहीं, वोट खोजने गई थी। बीजेपी सिर्फ गाय और प्रभु राम को वोट का माध्यम बना चुकी है। मजदूर से लेके व्यापारी तक हमने सबके आय में वृद्धि की। दूसरा, स्वास्थ्य क्षेत्र में तो काम किए हैं। हाट बाजार क्लिनिक से लेके मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता। उसके बाद शिक्षा में देख लीजिए, स्कूलों में रिनोवेशन हो रहा है, नए स्कूल भी खोले, कॉलेज भी खोले, यूनिवर्सिटी खोले। तो शिक्षा क्षेत्र में मेडिकल के क्षेत्र 4 मेडिकल कॉलेज खुल गए, 4 और हमने बजट में रखा है। तो स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में और उसके बाद निर्माण कार्यों में, चाहे सड़क निर्माण हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, कहीं भी जाकर देखिए सड़कें बन रही है। अब उसके बाद संस्कृति देख लीजिए। कोई भी संस्कृति को बढ़ावा दे, छत्तीसगढ़ में जितने भी हैं सबको बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम किए हैं। तो उसके पास जगह कहाँ है? वो गौठान गए थे, वो गाय खोजने थोड़ी गए थे, वोट खोजने गए थे। वोट उठाए कि इक्का दुक्का मिल जाए, इसके लिए गए थे। तो उनके लिए राम हो चाहे गाय हो, केवल वोट का माध्यम है। उसके अलावा उनके कोई मतलब नहीं होता। मसला ये नहीं कि चुनावी बिसात पर पिछले 4 साल से बीजेपी ऐसा कोई ठोस मुद्दा भूपेश सरकार के खिलाफ उठा नहीं पाई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले 4 महीने से बीजेपी सियासी शोर मचा रही है। ये हम नहीं, कांग्रेसी कह रहे हैं और इसी ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर कांग्रेसी डंके की चोट पर बीजेपी को ललकार रहे हैं, ये कहते हुए कि एक बार फिर से भूपेश सरकार। ओम प्रकाश, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो बीजेपी ने भ्रष्टाचार को लेकर एक बारात निकाली और लगातार तमाम तरह के सवाल लगातार भूपेश सरकार पर किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सियासी तापमान वहां पर बढ़ता जा रहा है और बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता जा रहा है। भूपेश बघेल ने भी इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को कुछ काम तो करना पड़ेगा।
बीजेपी लगातार हिंदू और राम मजहब पे बात करती है और हमने प्रदेश में मजदूर से लेकर हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया, संस्कृति के लिए काम किया, तमाम अहम पहलुओं पर काम किया है, तो जनता हमको पसंद करती है। और पिछले 4.5 साल तक बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन 4 महीने से बीजेपी इस पर लगातार प्रहार कर रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अजय गंगवानी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ तौकीर रजा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ मनीष पुरा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले अजय गंगवानी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी आप पर तमाम आरोप लगा रही है कि आपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। आज तो घोटालों को लेकर बारात निकाली गई जिसमें यह कहा गया कि आपने कुछ भी नहीं किया। कि जनता आप पर विश्वास आने वाले चुनाव में किस प्रकार से करे? स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी आपका, तौकीर जी आपका और मनीष जी आपका। अजय जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। जिस प्रकार से आज देखा जाए बीजेपी आप पर बहुत हमलावर है। उनका कहना है कि प्रदेश की जनता को आपने ठगा, कोई काम नहीं किया। अब जब चुनाव आने को होते हैं तो आप तमाम बड़ी बातें करते हैं। जनता आखिरकार आप पे विश्वास क्यों करे अगर काम आपने नहीं किया तो? चौहान, देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है, जो उनका आज का बारात का जो कार्यक्रम था, पूरी तरह राजनीतिक नौटंकी थी। आज मुझे बता दीजिए, मैं कहना चाहूंगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। ये 15 सालों तक कमीशनखोरी भ्रष्टाचार करते रहे। रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सार्वजनिक मंच पर स्वीकार किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कार्यकर्ताओं नेताओं को निर्देश दिया, अगर आप 1 साल के लिए कमीशनखोरी भ्रष्टाचार छोड़ देंगे, 30 साल तक उस सरकार को कोई ना पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के डीएनए में, उनके ब्लड में कमीशनखोरी भ्रष्टाचार है। उसी का नतीजा है कि 15 साल के बाद 15 सीटों तक सीमित हो गए। दूसरी बात देखिए, आज मैं घोटालों की लिस्ट करूंगा तो आज की पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 4400 करोड़ का शराब घोटाला करती है। शराब निर्माताओं को 30 से 40% छूट देके सरकार को 4400 करोड़ की आर्थिक क्षति पहुंचाई। आज ये चावल वाले बाबा की बात कर रहे थे, आज ये गरीबों का 36,000 करोड़ का नान घोटाला करके उनका अनाज वो डकार गए। आज 106 पेज की डायरी मिलती है, डॉक्टर साहब, सीएम मैडम, ये सब मिलता है नाम। ऐश्वर्या सिंह किसका पता है? सबसे महत्वपूर्ण यह है चौहान जी, 106 पेज की डायरी मिलती है। जब कोर्ट में चालान पुट अप होता है तो 100 पेज गायब हो जाते हैं। आज तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष थे धर्मलाल कौशिक, जिनका दायित्व होता है कि कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कमीशनखोरी हो रही है, उसका पर्दाफाश करे। ये धर्मलाल कौशिक जाके हाईकोर्ट में स्टे लेते हैं कि आप नान घोटाले की जांच न करें। आज जीएम के राजनीतिक, मैं जवाब लेता हूं तौकीर रजा साहब से। ये इनका चरित्र है कि ये चाहते नहीं कि कमीशनखोरी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो, और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। जी बिल्कुल रजा साहब, आपका चरित्र खुद भ्रष्टाचार का, आप दूसरों पे क्या उंगली उठाएंगे? अजय साहब का कहना है। देखिए, नगरी चौपट राजा क्या है, इनके राजा जैसे हैं वैसी इनकी ये बात करेंगे। ऐसा है कि राजीव गांधी ने ये कहा था, मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचता है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो कांग्रेस राज में शुरू से होता रहा और साबित भी हुआ, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे केंद्र से लेकर यहाँ तक जितने भी घोटाले हैं, मैं गिनाऊंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है, देखिए बीच में मत बोलिए गंगोली, मैंने बीच में नहीं बोला। ठीक है, तो क्या है कि घोटालों की जो लिस्ट है बहुत बड़ी है। और रही बात घोटाले की बात, तो घोटाला तो साबित हो रहा है। ये दूसरे भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, खुद ही इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इनके मुखिया जो है, अब इनका भी नाम धीरे धीरे आने लगा है, तो अब ये घबरा कर उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं, उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगे। घोटालों की रही बात, घोटालों की बारात थी। देखिए ऐसा है, इन्होंने ऐसी कौन सी जगह है जो इन्होंने छोड़ी हो? कहते हैं ना कि भूपेश ने ऐसी कोई जगह को छोड़ा नहीं है। तो भूपेश बघेल जी ने हर जगह को ठग दिया, हर लोगों को ठग दिया। चाहे रेत घोटाला हो, चाहे वो आपका कोयला घोटाला हो, चाहे अपना गोठान घोटाला हो, हर प्रकार के घोटाले निकल चले आ रहे हैं। सीमेंट घोटाला, मतलब इन्होंने कहीं छोड़ा नहीं। आप बात करते हैं कि हमने नक्सली क्षेत्रों में विकास कर दिया। आपने नक्सली क्षेत्रों की बात दूर की बात है, वहां जाके आप देखिए क्या विकास हुआ है। वहां पर वही बुरी स्थिति है। और यहाँ पर तो शहरों में तो यह हाल है कि हर जगह धूल 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 और सिर्फ धूल दिख रही है। उसमें भी ये भ्रष्टाचार है कि जो नल लगाए, जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उसमें बाकायदा सीमेंट की बाकायदा तुरंत परत बिछानी चाहिए, वो तक उसमें भी घोटाला करा जा रहा है। इसलिए एक मट्टी डाल के उसको छोड़ दिया जा रहा है। आप अंदाज लगाए घोटालों का। ये सिर्फ ये ऐसा है कि घोटाले
को अगर घोटालों का अगर पिटारा खोला जाए तो सिर्फ अगर किसी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी का हर जगह नाम लिया जाएगा। तो घोटालों का तो ये ऐसा है कि बाउंडर बना के रखे हैं, घोटालों को जेब में भर के रखे हैं। और आज ये स्थिति है कि डिजिटल जो जनगणना भी अगर होने वाली है तो उस पर भी ये विरोध करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि पहले बोले ना गांधी और राजीव गांधी ने जो कहा था कि मैं एक भेजता हूँ 15 पैसा मिलता है, तो क्यों आज ये है कि हमारे जी बिल्कुल, मैं अजय साहब से जवाब लेता हूँ, फिर मैं जाऊंगा मनीष जी के पास। अजय जी जवाब दीजिए रजा साहब का। देखिए पूरा पैसा पहुंचता है घोटालों की लिस्ट मैं बता देता हूँ, लेकिन ये मानेंगे नहीं इस बात को। देखिए मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, 4400 करोड़ का शराब घोटाला, 1678 करोड़ का गौशाला अनुदान घोटाला, सरकारी जमीनों की बंदरबाट, 36,000 करोड़ का नान घोटाला, 54 करोड़ का इंडिया प्रदर्शनी बैंक घोटाला, झीरम का षड्यंत्र, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, ई टेंडर घोटाला, इनका पूर्व मुख्यमंत्री के दामाद डीकेएस का घोटाला। आज 6,500 करोड़ चिटफंड घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और इनके महापौर जो ब्रांड एम्बेसडर बन के घूमता रहे। केदार कश्यप का फर्जीवाड़ा, उनकी पत्नी की जगह जाके दूसरी महिला परीक्षा देती है। बारदाना घोटाला, और तब तक सबसे महत्वपूर्ण ये घोटाले की बात करते हैं, रमन सिंह की संपत्ति 2008 से 2018 में 10 गुना बढ़ती है। मुख्यमंत्री ने ईडी को पत्र लिखा, हमारे नेता विनोद तिवारी जाके लिखते हैं कि भैया इनकी जांच कीजिए रमन सिंह की 10 सालों में संपत्ति 10 गुना कैसे। रजा साहब जवाब दीजिए, आप खुद घोटाले में दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। उनको लताड़ लगाई और मामले को रद्द कर दिया, तभी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और मामले को रद्द कर दिया। देखिए ऐसा है, सरकार आपकी है, आपने दायर क्यों नहीं किया, अंदर क्यों नहीं किया। आज की आज स्थिति यह है, ईडी कार्रवाई कर रही है, इनकी जमीन फंसी पड़ी है। आज सारे के सारे नेता जेल में नजर आ रहे हैं, इनके अधिकारी जेल में नजर आ रहे हैं। ये अधिकारी को पैरवी कर रहे हैं, उनके वकील बने बैठे। शर्म आना चाहिए, खुद है और दूसरे को भ्रष्टाचारी बनाए बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। अरे घोटाला तो ऐसा 20,000 करोड़ आपने शराब घोटाला करके बैठा है, आपने जो घोटाला करा है उससे बढ़कर घोटाला आपको कोई दे नहीं सकता उपाधि। घोटालों की तो बारात जो निकली है वो सत्य निकली है। आज इसलिए आपको जो है जलन हो रही है, दर्द उठ रहा है और जवाब नहीं दे पा रहे हो और दूसरे को झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप साबित करिए ना, अंदर करिए ना, क्यों अंदर नहीं करे। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आपकी विनोद तिवारी को लताड़ क्यों लगाई? ऐसा है वो तो गनीमत सोचा, उनको सजा नहीं दी कि आप झूठे मामले पेश कर रहे हैं। बात करते हैं सूर्यकांत तिवारी आपका नेता है, अंदर क्यों है, जमानत क्यों नहीं करा पाए? बताइए ना, ढेवर आपका अंदर है, क्यों जमानत नहीं करा पाए? सूर्यकांत तिवारी अंदर जमानत क्यों नहीं करा पा रहे हो? अरे घोटाले पर घोटाला कर रहा है, वो तो साबित हो रहा है। अरे ऐसा है, अदालत उसको जमा बता दोगे, जरा बता दो। ये भी ऐसा कल की बात कर रहा हूँ, उसी ढेवर के मकान के पीछे 20 लाख रुपए अवैध रूप से पड़े हुए थे, खुले रूप से पड़े हुए थे। अब बताइए, अंदाज लगाइए क्या स्थिति है, इतना पैसा पड़ा हुआ है कि अपने घर के पीछे फेंक देना चाहते हैं। ईडी इनको पकड़ना ले। अरे जो ऐसा है, अरुण त्रिपाठी जो इनके शराब के जो इनको गुलाम थे, इन्होंने जब देखा ईडी इनको बुलावा थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात है, इनके मुख्यमंत्री लबड़ा मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा कबूल भी कर लेते हैं, उनका इस्तीफा कबूल भी कर लेते हैं और कबूल करने के बाद बाकायदा वो गायब भी जाते हैं। मतलब भगोड़ा बनाने में इन्होंने ही इनका ही हाथ था, ये साबित होता है, ये साबित होता है। भगोड़ा में साथ दिया इन्होंने, मुख्यमंत्री ने। ऐसा है, आने वाले मुख्यमंत्री जो है, अभी जो मुख्यमंत्री है, आने वाले समय में हमें बताएगा, जनता ही बताएगी क्या स्थिति होने वाली है और जनता जवाब देगी चुनाव। ठीक है रजा साहब और अजय जी, बिल्कुल ठीक है, जनता इलेक्शन में बताएगी क्या कुछ होता है। मनीष जी के पास जाता हूं। मनीष जी, जिस प्रकार से देखा जाए प्रदेश में एक दूसरे पर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस से आरोप लगा रही है, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के नजदीक आते ही देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सवाल इस बात का भी है कि अगर कांग्रेस बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रही है तो कांग्रेस सरकार में थी तो उनको जांच करानी चाहिए थी। ये जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो उन पर घोटाले की बात कह रहे हैं, वो उन पर घोटालों की बात कह रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जड़ता पिसती हुई नजर आती है, योजनाएं पिसती हुई नजर आती हैं, जनता के विकास की रफ्तार रुक जाती है। तो ये मानना पड़ेगा ना कि इन दोनों के आरोप प्रत्यारोप से अब असलियत क्या, ये तो जांच का विषय है, इसमें जनता का नुकसान होता है ना। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि आने वाले समय में चुनाव को सामने देख करके दोनों एक दूसरे पर घोटाला खेल रहे हैं, मिला करके
कांग्रेस बोलती है भाजपा ने घोटाला किया, भाजपा बोलती है कांग्रेस ने घोटाला किया, लेकिन वापसी की स्थिति को यदि हम देखें तो कुल मिलाकर के इसमें स्थिति ये बनती है कि पूरी तरीके से जनता सफर करती है, जनता के गाड़ी पसीने की कमाई जो है वो इस तरीके से बंदरबाट में चली जाती है। आपको मैं छोटे से दो एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहला है एक्सप्रेस भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, इस पर जैसे ही जब वो बन रहा था उस समय कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इससे बड़ा घोटाला हुआ है और इससे बहुत बड़े रूप से भ्रष्टाचार हुआ है और इसके लेकर के उन्होंने तत्कालीन मंत्री राजेश नाथ को घेरा भी था। उसके बाद में सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, कभी कुछ नहीं हुआ। 4.5 साल से यदि कांग्रेस बोलती कि भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ था तो वो सड़क को ऐसी खड़ी है और उसके लिए कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी एक और बात मैं बताता हूँ, एक और बड़ी बात है, एक फूड ओवरब्रिज बना है रायपुर के, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जो आज पिछले साल क्या थे, उसको लेकर के भी कांग्रेस ने बहुत बड़े आरोप लगाए थे, बड़े तौर पर उसका विरोध किया गया था, लेकिन वो भी आज खड़ा है भ्रष्टाचार की इमारत के रूप में, चाहे वो कांग्रेस का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो भाजपा का भ्रष्टाचार की इमारत के रूप में आज खड़ा है। जनता के गाड़ी पसीने की जो कमाई है वो किस तरीके से बर्बाद की जा रही है सामने दिखता है, चाहे भाजपा ने किया हो चाहे कांग्रेस ने किया हो, जिसने किया है उससे भ्रष्टाचार हुआ था, उसके खिलाफ में जांच करने की बात कांग्रेस ने करी, लेकिन कहाँ हुई जांच, क्या कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही वैसे है, न बनाया गया न रिपेयर गया, वो वैसे ही पड़ा है। जनता के गाड़ी पसीने के करोड़ों रुपए जो है वो बर्बाद कर दिए गए, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई कुल मिलाकर के अपना राजनीतिक बिंदु सीधा करने के लिए आप आरोप लगाइए, पूर्व घोटाला किया, पूर्व घोटाला आपको एक चीज बताइए कि जिससे बड़े घोटाले को लेकर के कब कार्रवाई हुई देश के अंदर में, कौन सी पार्टी ने ईमानदारी से कार्रवाई करिए किसी बड़े घोटाले के ऊपर में कार्रवाई हुई। जितने घोटाले मैं देख रहा था, अभी अजय गंगवानी जी गिना रहे थे, उसके पहले चौकी रजा जी गिना रहे थे, और किससे इससे पहले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रदेश के अंदर में, और अभी पिछले 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार है, जितने घोटाले गंगवानी जी आपने गिनाए उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जाता हूं उनके पास। जी मनीष जी, अजय जी, आप तमाम घोटालों के आरोप लगा रहे हैं, 4.5 साल से आपकी सरकार है, क्या जांच कराई आपने, और जांच कराई तो क्या पाया? चौहान जी, मेरा निवेदन है, मुझे समय दीजिए ना, मैं आधे में मुझे आप रोक देना, मेरा निवेदन, मैं पूरी बातों का जवाब दे रहा हूँ, मुझे समय दीजिए। देखिए चौहान जी, स्पष्ट है, मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा, धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष जैसे ही छत्तीसगढ़ के नान घोटाले की जांच करते, आज जाके हाईकोर्ट में स्टे ले आते। मुझे बता दे धर्मलाल कौशिक आखिर किसको बचाने के लिए, किसके इशारे पर हमारी जांच को बाधित करने का प्रयास, और इकलौता मुद्दा नहीं है जिसमें हमारी जांच की ईओडब्ल्यू या भ्रष्टाचार की जांच करते हैं। मुझे अजय जी ये बताइए, न्यायपालिका से बड़ा न्यायपालिका देश चलती है ना, न्यायपालिका से बड़ा कोई हो सकता है? आप न्यायपालिका के भी काम पर सवाल खड़े कर रहे हैं सर। चौहान जी, आप मेरे को बोलने देंगे क्या भारतीय जनता पार्टी का मदद करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये शब्द आप वापस लीजिए। जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं किसी की मदद नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल किसी की मदद नहीं कर रहा, मैंने ये कहा कि न्यायपालिका सर्वोपरि है। जी एक मिनट, जी रजा साहब मैं आपके पास आऊंगा, रजा साहब मैं आपके पास आऊंगा, रजा साहब मैं आपके पास आऊंगा, रजा साहब, अजय जी को बात कहने दीजिए। अजय जी बोलिए। मैं कंप्लीट करता हूँ चौहान जी, बहुत अच्छा आंकड़ा दे दूं। 2018 के विधानसभा के मानसून सत्र में इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के प्रश्न में स्वीकार किया कि जो हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो है और ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने जो 207 मामलों में 2,07,47,72,हजार रुपए की संपत्ति जब्त की। ये विधानसभा के आंकड़े हैं सुनील जी, मैं भी देख सकता हूँ, मनीष जी भी देख सकते हैं, और तौफीक रजा भी। आज विधानसभा की ऑफिशियल उसमें ये आंकड़ा स्वीकार किया कि 2014 से 2018 में 2,07,00,000 का घोटाला हुआ, उसकी कमीशन जो है संपत्ति सीज की गई। इससे बड़ी स्वीकारोक्ति क्या हो सकती है? दूसरी बात, आप छत्तीसगढ़ का नाम घोटाला करते हैं, 106 पेज की डायरी जब्त होती है, 100 पेज आप गायब कर देते हैं चालान के साथ, आखिर किसको बचाने के लिए? आज देखिए, इंदिरा प्रदर्शनी बैंक घोटाले में उमेश सिन्हा ने ये उसमें नार्को टेस्ट में स्वीकार किया कि मैंने रमन सिंह को, अन्य मंत्रियों को, डीजीपी को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी। वो नार्को टेस्ट की सीडी कोर्ट में जब मामला पुटअप होता है वो सीडी गायब कर दी जाती है, आखिर किसको बचाने के लिए? आज इनका 6.5 करोड़ का चिट फंड घोटाला होता है, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र महापौर जो है ब्रांड एम्बेसडर बन के घूमते हैं। आज छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का हक और मेहनत की कमाई का 6.5 करोड़ डूबता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रमन सिंह की संपत्ति 10 साल में 10 गुना बढ़ जाती है, क्या ईडी से कांग्रेस के नेताओं के लिए? क्यों रमन जी से पूछताछ नहीं होती? क्यों कहीं नोटिस नहीं दिया जाता?
उनसे कोई पूछताछ नहीं होती। लेकिन हमारा कांग्रेस नेता विनोद तिवारी जिसने कंप्लेन की उस पर ईडी का छापा लगता है। कहीं ना कहीं ईडी जो है इलेक्शन मैनेजमेंट डायरेक्ट के रूप में काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, मुझे ठीक है घोटालों की लिस्ट देखिए। अजय जी, बिल्कुल मैं जवाब लेता हूं रजा साहब से। रजा साहब, जब भी कोई आपके खिलाफ आवाज को बुलंद करता है, कांग्रेस का कहना है, तो आप एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, ईडी आपके इशारे पे काम करती है, आप न्यायपालिका से भी अपनी फाइलों को पलटवा देते हैं। किस प्रकार से आप काम करते हैं, कांग्रेस का कहना है? देखिए ऐसा है, ये तो झूठे इल्जाम लगाएंगे और झूठी बात ही करेंगे। अगर ईडी अगर अपने हमारे कहने पर कार्रवाई करी तो कोर्ट तो है ना, कोर्ट तो खुली है, कोर्ट पे विश्वास क्यों नहीं करते आप? लेकिन ये नहीं करेंगे। लेकिन अभी वही बात कर रहे हैं कि स्टे ला लिए, दूसरी बात पे कोर्ट पे आ जाते हैं। तीसरी बात, अब तीसरी बात की बात कर रहा हूं। देखिए ऐसा है, जब इन्होंने हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिस का उपयोग किया ईडी ने, देखिए उपयोग की बात अगर करेंगे, इनकम टैक्स के बिहाफ में मामले दर्ज किए गए, ऐसे नहीं दर्ज किए गए, मैं दाखिले दे रहा हूँ। अपने खिलाफ इन्होंने एसआईटी बनाई और अपने लिए नियम बनाए गए और तोड़ भी दिए गए। और सबसे बड़ी बात, अंधेर नगरी चौपट राजा जो मैं बोल रहा था कि अनिल टुटेजा का बेटा यश टुटेजा उसको गाइड कर रहा था। आप अंदाज लगाइए, ये स्थिति थी वहां पर। आप अधिकारियों से पता कर सकते हैं, आप पत्रकार हैं, आपका टीम है, ये स्थिति थी। घोटाले पे घोटाला और ऐसा घोटाला, खुद अपने खिलाफ जांच करवा रहे हैं और उसी में अपने नियम बना रहे हैं, अपने तोड़ रहे हैं। तो आप अंदाज लगे, देखिए फिर बीच में बोल रहे हैं, तो ऐसा है कि ये सुधरेंगे नहीं, इनके पेट में दर्द होता रहेगा, ये कभी नहीं सुधर सकते। घोटाले पे घोटाला बात इल्जाम लगाते ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। और अगर ईडी का दुरुपयोग होता तो कोर्ट में जमानत नहीं देती है, बात का जवाब क्यों नहीं देते आप? बताओ ना मेरे को, कोर्ट में जमानत नहीं दे रही है। अरे कोर्ट में साबित हो रहा है कि ये इन्होंने अपराध किया है और इनके पास से संपत्ति जब्त हो रही है, इनके पास से पैसे जब्त हो रहे हैं, इनके पास से कागजात जब्त हो रहे हैं, तब बता रहे हैं, तभी आज कार्रवाई को दे रही है, आज अंदर है वो। आप बात क्या कर रहे हैं? आप सोच समझ के बोलिए भाई साहब। अजय जी ऐसा है, ऐसी कोई झूठा इल्जाम कोई किसी पर नहीं लगाता, कोई झूठी कार्रवाई नहीं करता। अगर झूठी कार्रवाई करती तो कोर्ट खुला है, कोर्ट है, हमारा सम्मानित न्यायालय है जो इंसाफ करता है। लेकिन आपको उससे भी विश्वास नहीं है, ईडी कार्रवाई करती है उससे भी विश्वास नहीं है आपको। तो ऐसा है, भ्रष्टाचारी का ही समर्थन करने के लिए बैठे हैं, भ्रष्टाचारी पे ही विश्वास करेंगे क्योंकि आपके खून में भ्रष्टाचार है। 70 सालों में आपने देश को खा गया, लूट डाला और बात करते दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन साबित नहीं कर पाए। 4.5 साल में आपके मुख्यमंत्री ने चूड़ियां पहनी हुई थी लगता है, तभी तक आज तक कार्रवाई नहीं करी। अरे सरकार आपकी, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, किसने रोका? तो हम तो कोर्ट पे भरोसा करते हैं, हम तो बैठे हैं, आप कार्रवाई करके दिखाओ, कोर्ट है, खुला है, लेकिन उसके बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर सके। ऐसी ही कार्रवाई आप बात करते हैं, कार्रवाई करके दिखाओ ना। आप क्यों नहीं करते? आपके मुख्यमंत्री चूड़ी पहन के बैठे हैं, फिर से बोल रहा हूँ मैं, चूड़ी क्यों पहने बैठे हैं? कार्रवाई करिए ना। अगर आप नान घोटाले की बात करें उससे कार्रवाई करिए। अरे आप तो टुटेजा को लेकर बैठे हुए हैं, टुटेजा का फिर से आप आगे रिटायरमेंट हो गया, फिर से आप लेके आ रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं? भ्रष्टाचारियों को साथ तो आप दे रहे हैं, आप भ्रष्टाचारियों को लेकर बैठे हैं, लेकिन वो सुधरेंगे नहीं। क्या किसी प्रकार का घोटाला, रेत घोटाला, जमीन घोटाला, कोयला घोटाला, सारे घोटाले नजर आते हैं। ठीक है अजय जी, रजा साहब, ठीक है, दोनों लोग ठीक है। मनीष जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है, अजय जी का यह कहना है कि तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, रजा साहब का यह कहना है कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 4.5 साल तक आपकी सरकार थी, सिस्टम आपके हाथ में था, चाहे वो पुलिस की बात हो, चाहे अधिकारियों की बात हो, तो आप जांच करा सकते थे। आपने 4.5 साल में कुछ भी हमारे प्रूफ नहीं कर पाए। उस पर कांग्रेस का यह कहना है कि हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आए। मेरा यह मानना है कि न्यायपालिका सर्वोपरि है। जी हाँ, निश्चित रूप से न्यायपालिका सर्वोपरि है और न्यायपालिका के उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना मुझे लगता है ये कतई उचित नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है, देखिए कि मैंने पहले भी इस बात को कहा, मेरी बात का दोनों ने जवाब नहीं किया कि यदि इस तरीके की घटनाएं हैं, आप लोग बोल रहे हैं घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, निश्चित रूप से आपकी बात को मैं मानता हूं, घोटाला हुआ होगा, भ्रष्टाचार हुआ होगा, लेकिन उसको प्रूव करिए और उस पर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए ना। किसने रोका है भाई? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, किसने रोका आप लोगों को? किसने रोका? केंद्र सरकार को, किसने रोका राज्य सरकार को? करिए कार्रवाई, क्यों नहीं करते कार्रवाई भाई? मुझे समझ में नहीं आता। यदि हुए हैं, दोनों घोटालों का आरोप लगा रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती भाई? कार्रवाई करें ना, दिखेगा आपने कार्रवाई करी है, आप ईमानदार हो, दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा ये चीज? मनीष हो रहा है, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, जानबूझ के अंजाम बन रहे हैं, आप स्वीकार नहीं कर रहे चैनल पे। आज मुझे बता दीजिए, क्या न्यायपालिका के रोक के बाद कोई राज्य एजेंसी जांच कर सकती है? क्या बता दीजिए चैनल पे आप।
आप खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने साल से पत्रकारिता कर अजय रहे जी, हैं। मुझे एक आप बात नहीं समझ में आती, रहे हर किसी की बात को बीच में टोकने से आज सच जो है वो नहीं हो जाएगा। मनीष जोरा जी, मेरा निवेदन है, बायस होके चैनल पे अपनी प्रतिक्रिया न दे, मेरा निवेदन है आप पे। घोटाला अभी महापौर ने खुद चलिए, तो जनता बताएगी इलेक्शन में कि किसने घोटाला किया, किसने नहीं किया। पब्लिक है, सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तौकीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब इलेक्शन है और इलेक्शन में ये बता पड़ेगा जनता किसको वोट देती है। और लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई कहीं ना कहीं कोई तो खा रहा है। ये जांच का विषय है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।